नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सही से नहीं चल पा रही है। इसी बीच इंडिया अलायंस ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। राज्यसभा में विपक्ष ने इस संबंध में नोटिस दिया। विपक्षी दलों ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुच्छेद 67(b) के तहत नोटिस दिया है। और बता दें आपको कि राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को ये सौंपा गया है। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच टकराव सोमवार को चरम पर पहुंच गया था। इस टकराव के बाद विपक्ष ने धनखड़ को उनके कार्यकाल से हटाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में करीब 70 सांसदों ने साइन किए। इसमें कांग्रेस, बंगाल की तृणमूल सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, तृणमूल की डीएमके और राहुल, आपको बता दें कि लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य शामिल हैं। ये देश के संसदीय इतिहास में पहला मौका है जब किसी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए विपक्षी दल राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान के आर्टिकल 67(b) के तहत कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद इस पर लोकसभा की सहमति भी जरूरी है। और सवाल यह है कि क्या सभापति का आचरण जो है वो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं था। साथ में ये भी सवाल है कि लगातार हंगामे से बाधित करने वाले तमाम दलों के सांसदों का आचरण कितना लोकतांत्रिक था। पिछले कई वर्षों से संसद और सदन में स्वस्थ बहस नहीं हो पा रही है। ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? लोकतांत्रिक परंपराओं को बर्बाद करने का ये सवाल भी बहुत अहम हो जाता है। तो धनखड़ पर घमासान यहाँ पर मचता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से विपक्ष यहाँ पर संतुष्ट नहीं है उपराष्ट्रपति धनखड़ के बर्ताव से, उसके बाद आपको बता दें कि विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई ठीक से नहीं चल पा रही है। इसी बीच इंडिया अलायंस ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। ज्यादा जानकारी और तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी, प्रवक्ता है बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। विजय जी बहुत स्वागत है आपका। सुमित मेहरोत्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं। और बहुत जल्द हमारे साथ पूजा मिश्रा भी जुड़ेंगी जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेती हूँ विजय कौशिक जी आपके साथ। विजय कौशिक जी, ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह क्या है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो जगदीप धनखड़ है वो सही बर्ताव नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों के साथ? ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। अगर पार्टी हमारी इस मुद्दे को उठा रही है तो उनके व्यवहार को लेकर, असल में तो आपने अगर परमेश्वर की कहानी सुनी हो कि जो पंच की गद्दी पर बैठता है वो न्याय की बात करता है, लेकिन जगदीप धनखड़ जी को न्याय की बात नहीं करते। वो सत्ता पक्ष के एजेंट की तरह ही बर्ताव करते हैं, जबकि ये उनका धर्म नहीं है। उन्हें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, सभी की सुननी चाहिए। और उनका जो व्यवहार है वो संदिग्ध है और इसको लेकर जो है कांग्रेस ही चाहती है कि भाई, और ज्यादातर संसद के सदस्यों को शिकायत है उनके व्यवहार को लेकर, उनकी बोलचाल को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर। तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को सदन के ऐसे गरिमामयी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जिस पद के साथ वो न्याय न कर सकता हो अथवा उस पद के वो योग्य न हो। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी अपनी कार्यशैली के चलते इस पद के योग्य नहीं है, इसलिए उनको हटाया जाना चाहिए। ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी,
ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि देखिए वो तो सत्ता पक्ष के नेता की तरह बर्ताव करते हैं, वो तो ऐसे बर्ताव ही नहीं करते कि वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, न्यूट्रल रहना चाहिए उन्हें सभी पार्टियों के लिए, लेकिन वो सत्ता पक्ष की तरफ उनका हमेशा झुकाव रहता है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ी। आज इंडिया अलायंस जो विपक्ष है सत्ता के सामने बहुत बुरी तरह बौखला हुआ है, और इनफैक्ट क्या सब जगह जिस तरीके से इनकी हार हो रही है, सब जगह से इनको जो है कहीं भी जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। इस बौखलाहट में ये ऊटपटांग कदम उठा रहे हैं और केवल ध्यान आकर्षण अपनी ओर कराने के लिए। कभी वो अडानी जैसे मामले पर बात करने की बात करते हैं, जबकि अडानी जो एक व्यापारी है और व्यापारी के खिलाफ आपको जाना चाहिए तो कोर्ट में जाना चाहिए, मगर सदन में चर्चा करनी है। इस प्रकार की बातें बेबुनियाद मुद्दे उठाने की कोई इनके पास मुद्दा नहीं है ना बेसिकली। और आज जो इन्होंने राज्यसभा के सभापति धनखड़ जी के खिलाफ जिस तरीके से ये प्रस्ताव लाए उनके खिलाफ 10 दिन रह गए शीतकालीन सत्र में, और नियम है कि कम से कम 14 दिन का समय चाहिए। ये इनको अच्छी तरह पता है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, और ये 10 दिन पहले जिस तरीके से आज ही प्रस्ताव लाए हैं इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको वाकई अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि करनी है तो समय रहते इसको प्रस्ताव को लाना चाहिए था। क्या इस चीज की जानकारी इनके सांसदों को नहीं है? और यदि नहीं है तो फिर वाकई ये जो इंडिया अलायंस है वो बिल्कुल बच्चों का दल है, और इनको किसी प्रकार के नहीं है कि कब कौन सा कदम किस प्रकार से उठाना है और किस चीज पर कब चर्चा की जाएगी। बिल्कुल बेबुनियाद और किसी भी प्रकार से जो है इनका ये उठाया गया कदम जो है वो तार्किक नहीं है। बौखलाहट में उठा रहे हैं कदमों को, और जिस तरीके से देश में ये जगह जगह जिस तरीके से इनकी हरकतें देखने वाली जनता इनको पूरी तरह का तरीके से देख भी रही है, और इनको इसी कारण से हर जगह हार का भी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है विजय कौशिक जी, देखिए यहाँ पे तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जो हालात और जो स्थितियां हैं उसमें क्या आप लोगों को नहीं पता कि किस तरह से कदम उठाना चाहिए? कह रहे कोई तार्किक कदम नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस तरह का कदम उठाने से, और उसके कोई परिणाम निकलने वाले नहीं है। देखिए परिणाम निकले न निकले, लेकिन अगर कुर्सी पर बैठकर, न्याय की कुर्सी पर बैठकर अगर कोई गलत काम करेगा तो उसका विरोध करना कांग्रेस पार्टी का धर्म है। और इसमें हमें कई अन्य विपक्षी सांसदों का समर्थन भी हासिल है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं जिनको हमारी पार्टी उठा रही है कि कब कब उन्होंने क्या क्या हरकतें की, वो सारे मुद्दे भी मीडिया के सामने रखे जाएंगे। हमें कोई शौक तो है नहीं कि भाई किसी के खिलाफ व्यर्थ ही हम कोई मुद्दा उठाएं। हम एक जायज बात उठा रहे हैं और हमारी एक जायज लड़ाई है, और हम इससे पीछे नहीं है। और निश्चित तौर पर जगदीप धनखड़ जी को भाजपा का चोला उतार कर ही इस संवैधानिक पद पर बैठना चाहिए था, लेकिन उनका जो जिस तरह से व्यवहार है वो यही साबित करता है कि वो इस पद के योग्य नहीं है जिसके खिलाफ हमारी पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है। जी ठीक है। सुमित जी, क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़ रखा है जगदीप धनखड़ ने? देखिए, चाहे राज्यसभा, सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लोकसभा के तो भाजपा की कोई तो आपको विपक्षी का। सुमित जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए ये तो सीधे सीधे कई आरोप लग रहे हैं, और सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या सभापति का आचरण लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं था कि इस तरह की चीजें अब विपक्ष को एकजुट होकर करनी पड़ रही है? एक विपक्ष की एक पार्टी हो, दो पार्टी हो, अगर पूरा विपक्ष अगर एकजुट खड़ा हुआ है तो ये क्या बताता है, क्या जताता है? जिस तरीके की बात और ये पक्ष रख रहे हैं वो कहीं भी लॉजिक नहीं है इनका।
आप जिस तरीके की बातें करना चाह रहे हैं, आप अडानी का बहस करना चाह रहे हैं। अडानी सांसद तो है नहीं, और अडानी एक उद्योगपति है, तो उस उद्योगपति के खिलाफ संसद में चर्चा नहीं होगी। उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जानी है तो आप कोर्ट में जाएं। अगर आप यहाँ पे, अगर देश के अंदर हजारों करोड़ उद्योगपति हैं, अगर कहीं किसी प्रकार से कोई उसमें लिप्त है, कोई अनियमितताएं हैं, तो उसकी चर्चा क्या सदन में होगी? सदन कोर्ट नहीं है। सदन यहाँ पे पॉलिसी बनाता है, और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम अपने क्षेत्रों में सरकार का रहता है, अदानी उनके अफसरों का रहता है। अगर वहां पर अदानी की पर बहस करनी है, अगर मसला कुछ है, तो आप कोर्ट में जाएं। आप सदन में उसके ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं, सदन पर चर्चा नहीं होगी। हाँ, जिस तरीके से सोनिया जी, उनका नाम जॉर्ज सोरस के साथ में लिंक हुआ है, इस पर जरूर चर्चा होगी, क्योंकि सोनिया जी वो पार्लियामेंट की सदस्य हैं, तो इस पर जरूर चर्चा हो सकती है, और उस पर चर्चा मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में होगी भी। तो दोनों चीजों में साफ फर्क है। जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उस पर चर्चा का विषय ही नहीं उठता। और अगर कहीं किसी प्रकार की अनियमितताएं सरकार की पॉलिसीज में है, जिस तरीके से बात कही जा रही है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो उसके लिए इनको अपना प्रस्ताव लाना चाहिए। अडानी पर चर्चा करने के लिए जो है ना, वहाँ पर कोई भी किस आधार पर उनको, ठीक है सर, ठीक है। चलिए सुमित जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं इनका रुख कर लेती हूँ। मैं शांति प्रकाश आती हूँ, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। सुमित जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, हम दूसरों पर तो उंगली उठा देते हैं कि इनका नेचर जो है, इनका जो रवैया है, या इनके जो हालात है, वो लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को चलाने वाले नहीं है। लेकिन एक सवाल सुनिए सर, सवाल थोड़ा सा धैर्य रखा करिए प्लीज। लगातार हंगामे से बाधित करने वाले तमाम दलों के जो सांसद हैं, क्या उनका आचरण, क्या उनका व्यवहार लोकतांत्रिक है? क्या आपको क्या लगता है, जो विपक्ष के सांसद हैं, क्या सांसद कम, क्या गुंडे लग रहे हैं आपको? आप मुझे बताइए। नहीं, अगर जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो सभापति, आप मुझे बताइए, उपराष्ट्रपति पे अगर आप इस तरह के आरोप लगाएंगे उपराष्ट्रपति पे, तो वो कहाँ तक जायज है? नहीं, राष्ट्रपति जी, अगर सांसदों पे सवाल उठाए जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। राष्ट्रपति जी एक तरफा जब वो कार्रवाई करते हैं, जब एक आवाज सुनते हैं, लोगों के माइक बंद करा देते हैं, लोगों को बोलने का मौका नहीं देते हैं, तो ये कौन सी कार्रवाई करते हैं? कौन सा रवैया अपना करके आप काम कर रहे हैं? क्यों डिक्टेटरशिप चला रहे हैं आप? क्यों आप राज्यसभा के अंदर आप दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, जो मेरे आका ऑर्डर करते हैं, मैं वही काम करता हूँ? ऐसा तो ये लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो इन्हें आदेश करा हुआ है, उसी के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। ये तरीके से काम नहीं होता है। पहले भी लोकसभा चलती थी, पहले भी, बताइए। अच्छा, आप बता दीजिए किस तरीके से काम होता है। नहीं नेहा जी, पहले भी लोकसभा चलती थी, पहले भी राज्यसभा चली है। ऐसा नहीं है कि आप विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देंगे, आवाज दबा देंगे। आप कब तक दबाएंगे? कब तक क्या करेंगे? क्यों नहीं बोलने देंगे आप राज्यसभा के अंदर? ठीक है, काफी वक्त से देखा है शांत प्रकाश जी, एक लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा में एक स्वस्थ बहस नहीं हो पाती किसी भी विषय पर। क्या मतलब क्या है उसका कि भाई, अगर जनता से जुड़ा हुआ कोई भी विषय है, एक अच्छी बहस होती थी। इससे पहले ही संसद जब चला करती थी तो लोग बैठ के देखा करते थे और सुना करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुद्दे जिनका कोई मतलब नहीं है, और बहस का भी जो स्तर है वो बहुत ज्यादा गिर गया है। क्या मतलब है सर इनका? और अब तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए इंसान के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जॉर्ज सोरस जो विदेश से भारत में अलगाववादियों को पैसा भेजता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? अरे तो आप जांच कराइए ना। और जाटव जी, आप लोग जांच कराइए ना, केंद्र में बैठे आप लोग हैं। भारत को अनिश्चित करने के लिए, कि क्योंकि भारत प्रगति कर रहा है, उसको अनिश्चित अरे आप आपके पास गृह मंत्रालय भी है, पूरी सरकार आपकी, आप लोग जांच कराइए ना उसकी। आप नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जांच कराइए ना आप लोग। दूध का दूध पानी का पानी करिए कि कोई जना आतंकवादियों को पैसा भेज रहा है, आप लोग क्यों शांत बैठे हैं? क्यों नहीं आप पकड़ रहे हैं उसे? कोई जना पैसा भेज रहा है, आप लोग केवल और केवल देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं इस समय देश के अंदर।
आप अडानी पर बहस की बात कर रहे हैं। अरे अडानी के मुद्दे पे आप लोगों ने कितनी बार बोला? अडानी अगर सारे ही विपक्ष के नेता कह रहे हैं अडानी गलत है, तो आप लोग उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं अडानी जी के, क्योंकि खाका बने हुए हैं उसमें चर्चा नहीं होगी। अरे अडानी ने आपको प्राइवेट हॉस्पिटल दे रखे हैं, क्योंकि आप सारा अडानी को दिए पड़े हैं, घोटालेबाज अडानी है। सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो किसी वक्त में चाइना चाह रहा था, और चाइना चूंकि उसको नहीं कर पाया, नहीं ले पाया, इस वजह से आप उसका विरोध कर रहे हैं। अरे चाइना को आपने कितनी बार ला के दिखा ली, ये सब जानते हैं चाइना कहाँ अंदर तक आ गया है। उसके कारण से परेशान है। चाइना हमारा देश के अंदर कहाँ तक आ गया है सब मालूम है। शांति प्रकाश जाटव जी, आर्थिक स्थिति में भी देश को पागल बनाना बंद करिए, देश हित में काम करिए, देश को बेचने का काम मत करिए। उस चैनल से जो भारत काम में कर रहे हैं, भारत की प्रगति में देश को बेच रहे हैं, करना चाहता है, हर चीज प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी है आप लोगों ने। फंसे हुए क्यों नहीं महंगाई की बात जिस करते तरीके हैं? से यहाँ पर देश के अंदर अरे महंगाई क्यों नहीं बात करते, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते हैं? ताकते हैं उसको पुष्ट कर रहे हैं। सर, महंगाई की बात सत्ता पक्ष थोड़ी करेगा, ये तो विपक्ष बात करेगा ना महंगाई की। महंगाई की बात कहाँ की जा रही है बताइए? ना सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है, ना विपक्ष की तरफ से की जा रही है। कहीं नहीं बात मसलों की जा रही जो जनता के साथ जुड़ा हुआ मसला है। प्रधानमंत्री, झूठे प्रधानमंत्री ने बात करी थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या हो रहा है? खाते रहिए, खूब खाइए, नहीं खाने देंगे, अब नहीं खाने देंगे। अरे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं आप लोग, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और आगे भी रास्ते रोकेंगे। देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारी देश की जनता ने तीसरा मौका दे दिया है, बिल्कुल खत्म कर देंगे आपके उन मंसूबों को जो आप पाल करके बैठे हुए देश को बांटने के लिए। एक तरफ महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं, जिन्होंने महिला का रेप नहीं, मुझे बताइए कि संसद में इस हंगामे के पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए जनता की गाड़ी कमाई, सर ठीक है, जनता की गाड़ी कमाई से ये संसद चलते हैं सर, लोकतंत्र का मंदिर चलता है, इतने सांसद इसमें रहते हैं, एक जनता से जुड़े हुए मसलों पर बातचीत होनी चाहिए। ये जो हंगामा हो रहा है और इस कदर जो हंगामा हो रहा है जिससे जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही, इसका जिम्मेदार कौन है? सुमित जी। नेहा जी केवल और केवल इस समय भाजपा ही जिम्मेदार है, लोकसभा अध्यक्ष ही जिम्मेदार है, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जी जिम्मेदार है। ये संसद चलाने का किसका जिम्मा होता है? मुझे बताइए। जो सरकार में है, केंद्र में बैठी सरकार है, उसका जिम्मा या विपक्ष के नेताओं का है? सांसदों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, विपक्ष के नेताओं की होती चलाने की। संसद कौन चलाएगा? संसद कौन चलाएगा? राज्य जो लोकसभा जो इसमें मौजूदा सरकार में है वो चलाएगा या हर विपक्ष एक के नेता सांसद चलाएंगे? की जिम्मेदारी होती है कि वो संसद को ठीक से चलने दे। विपक्ष और आपसे सत्ता सरकार पक्ष से क्या होता संबंध है नहीं सर? रही है संसद, तो सरकार क्यों चला रही है? क्यों नहीं करती? हट जाए कुर्सी से। सर जनता से चुने हुए नेता अगर वहां पहुंचते हैं, प्रतिनिधि पहुंचते हैं, अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या सिर्फ सत्ता पक्ष के नेताओं की या सांसदों की जिम्मेदारी होती है कि वो संसद नेहा को जी, ठीक आप से ही चलने लगता दें? है इस समय जो भाजपा के उस पे एजेंडे पे आप लोग जो चैनल्स वाले काम कर रहे हैं, अरे नहीं, विपक्ष ठीक है के सर, नेता कहाँ मुझे फर्क चलाएंगे? नहीं पड़ता। विपक्ष के देखिए, आप नेताओं का लोग चाहे काम कुछ है भी आरोप लगाइए कि विपक्ष के नेताओं का काम है आवाज उठाना, और आप विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने का काम करते हैं। वही बात है, सवाल आप लोगों से पूछ लो तो बड़ी दिक्कत हो जाने होने लगती है आप लोगों को। क्या मैं बीजेपी से सवाल नहीं पूछ रही हूँ क्या? पर विपक्ष के नेता विपक्ष में होने का जरिए हम लोग भी है कि हम लोग लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जनता के मुद्दे उठाएं। क्यों आवाज दबाने का काम करते हैं? क्यों माइक बंद कर देते हैं? क्यों नहीं महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं? क्यों किसानों के ऊपर लाठी भाजी जाती है, उन्हें गोलियां मारी जाती है? क्यों दंगे हो रहे हैं? इसके ऊपर कौन बात करेगा? मणिपुर के ऊपर, मणिपुर आज भी जल रहा है, मणिपुर के ऊपर कौन बात करेगा? मुझे बताइए। आज तक इन लोगों ने एक बार भी, देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार कार्यकाल अपना चालू कर दिया, क्यों नहीं एक बार बात करते हैं? जिस मुद्दे पे डिबेट है उस पे आइए ना। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के खिलाफ। देखिए, राज्यसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं जगदीश धनखड़ जी, उनका आचरण सारे सांसदों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब हम चाहते हैं इन व्यक्ति को हटा करके दूसरे व्यक्ति को लाया जाए। बिल्कुल हटाना चाहिए। हटा पाएंगे आप? कैसे हटाएंगे बताइए? बिल्कुल देखिए, थोड़ा सा संयम रखिए, बिल्कुल हटा पाएंगे, बिल्कुल हटा पाएंगे सर, बिल्कुल। देखिए, संख्या बल है 50 पर, जो संख्या बल है हमारे पास, हम लोगों ने प्रस्ताव लेकर के आए हैं लोकसभा में भी। हम देखिए नेहा जी, हम केवल और केवल संख्या बल पे काम कर रहे हैं। संख्या बल हमारे पास है
हम लोगों ने प्रस्ताव ला के रखा है, बाकी अब लोकसभा का रह गया, लोकसभा में पास होगा, हम हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे, हटना चाहिए। लोकसभा में कैसे बताइए ना। एक तरफा कार्रवाई करने के बाद आचरण आपको लगता है क्या? हर बार हर विपक्ष को आप दबाने की, आप लोग, आप राज्यसभा में स्पष्ट बातें करिए, बिल्कुल आप विपक्ष, आप राज्यसभा में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनको भी बोलने का मौका नहीं देते, उनका ही माइक बंद कर देते। ये कौन सी नीति पे काम कर रहे हैं आप लोग? नहीं जाता, मौका लिया जाता है। देश के अंदर आप किस तरीके का कानून पास करना चाहते हैं? पता होना चाहिए, कहीं मौका मिलता नहीं है, कोई मौका नहीं देता है, आकर मौका छीना जाता है, मौका लिया जाता है। विजय कौशिक जी, जनता ने सबक सिखाने का काम करा है। दुखी बच्चों की ये लड़खड़ा गए हैं। इन विपक्ष मजबूत है, आज भी मजबूत है विपक्ष, और इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूती से लड़ रहा है। ये घबराए हुए हैं, इसीलिए ये लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को बोलने देते हैं। हम तो देख रहे हैं ना, रोज की 4 खबरें आती है और यही कहा जाता है कि इसने उनके खिलाफ ये बोल दिया, उन्होंने उनके खिलाफ ये बोल दिया, टूटने के कगार पे गठबंधन पहुंच गया। अरे ये तो चैनल, ये तो प्रोपेगेंडा आप लोगों को अच्छा की तरफ से मिलता है, चलाइए, आप लोग चलाते रहिए। आप विपक्ष के नेताओं की कोई खबर मत चलाइए। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं। अब इस डिबेट को हम और ज्यादा डिले नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये घूम जाएगी, हम मसले से हटना नहीं चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सुमित जी, आप हमारे साथ जुड़े। अब हमारे साथ पूजा मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी का हम स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले विजय जी का रुख कर लेते हैं। विजय जी, देखिए सवाल वही है कि हर किसी की जिम्मेदारी है संसद को ठीक से चलाने की, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाकर ये कैसे हटाइएगा, थोड़ा समझाइए ना सर। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि संसद को चलाने की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा सरकार की होती है। अगर सांसद किसी बात को लेकर नाराज है तो उनसे गतिरोध दूर करने के लिए सरकार उनसे बात करती है, और ये सरकार केवल बात करने की नौटंकी करती है। जिन मुद्दों पर सहमति हो जाती है ऑफ द रिकॉर्ड, उन चीजों को भी ये सरकार सिरे नहीं चढ़ाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी 1 सेकंड में रोक रही हूँ सर, कभी भी संसद शुरू होता है उससे पहले सर्वदलीय बैठक होती है सर, और सभी पार्टियों से गुजारिश की जाती है कि संसद को ठीक से चलाया जाएगा, ये आम सहमति बनती है। ये एक तरीका होता है जब भी संसद की शुरुआत होती है, जब भी सेशन शुरू होता है। अच्छा, मुझे बताइए, कांग्रेस की जब सरकार थी तब हम नहीं चलाते थे क्या संसद? तब हम क्या विपक्षी दलों के लोगों को मनाकर बैठकर बातचीत करके तब हम उन्हें तैयार नहीं करते थे क्या? मान मनोबल चाहते हैं आप लोग, मनाया जाए आप लोगों को। बिल्कुल, जो हमारी जायज बातें है वो मानी जाए सरकार द्वारा। तो फिर सरकार का राष्ट्रपति से क्या दिक्कत है? सरकार से मनाइए ना फिर। देखिए, मेरी बात सुनिए, जब हमें किसी व्यक्ति से कोई दिक्कत है, ऑन रिकॉर्ड है, कोई चोरी छुपे तो बात नहीं कर रहे ना। अगर एक आदमी, अब मान लीजिए एक जज है, अगर वो बायस्ड होकर कुर्सी पर बैठेगा तो अन्याय ही करेगा ना, न्याय थोड़ी ना करेगा। ठीक है, देखिए ये तो सीधे बोल रहे हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष की सुनी नहीं जाती, एक तरफा डिसीजन लिया जाता है। श्याम प्रकाश जी, नहीं, बिल्कुल इनका जो बात है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं समझता हूँ कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करें या पहले की संसद किस तरीके से चलती थी तो उसको देखें, तो आज का जो स्तर है वो केवल विपक्ष के जो एक्टिविटीज हैं उनके कार्यशैली के कारण से विपक्ष जो इस वक्त में स्तर गिर रहा है। और ये पूरी तरीके से उन लोगों को खुश करने के लिए है जिन लोगों के इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं। सदन के दौरान ही इस प्रकार की चर्चाएं, इस प्रकार के इशू उठते हैं। जब सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली होती है, 4-5 दिन पहले विदेश में कहीं कोई खबर छप जाती है और उसको लेकर के राहुल गांधी जी यहाँ पर जो है सदन का माहौल खराब करने लगते हैं और पूरा का पूरा सदन का जो पखवाड़ा है वो इसको एक सिरे से जो है ना खराब कर देते हैं। आखिर क्या कारण है? उसके बाद में चुप हो जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पेगासस फोन टेपिंग के मामले में बात कही, जिस वक्त में उस वक्त जब इनके फोन को जांच करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने मांगा तो उन्होंने अपना फोन देने से मना कर दिया। अरे आपका फोन टैप हो रहा है तो एटलीस्ट अपना फोन दे तो सही, मगर आप केवल आरोप लगाना, आरोप के बाद में भाग जाना। ईवीएम पर आप इशू उठाते हैं, अदानी पर आप इशू उठाते हैं, राफेल पर आपने बात कही। ये कहीं किसी भी स्तर पर जो है ना आप 15 दिन नहीं कर पाते, मगर सदन का पूरा समय खा जाते हैं। ये पूरी तरीके से आप माइंड सेट करके जो है
पिछले लगातार 10 वर्ष से इस काम को कर रहे हैं, जो कि सर, वाकई आप जो है लोग भी जो देश बात की कर रहे जनता हैं उसके का भी क्या समय सबूत है? खराब होता है, उसके भी तो विपक्ष कोई इसके सबूत भी नहीं है ना खराब। सर, उसपे भी तो हंगामा इतना ज्यादा हो रहा है, उसके भी तो कोई सबूत नहीं है। बताइए क्या सबूत है जो आप लोग बात कर रहे हैं कि देखिए कांग्रेस की साठगांठ है अमेरिका के व्यापारी के साथ, और वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरह के आरोप आप लोग लगा रहे हैं, उसके क्या सबूत है सर? है कोई सबूत? ये तो आप किस लिए बिगाड़ रहे हैं? चलिए कोई सबूत नहीं है, आपकी बात मान ली, आप किस लिए ये सारी बातें कर रहे हैं? आप 15 दिन भी इस पर स्टैंड नहीं कर रहे, आप कोर्ट नहीं जा रहे, इन मामलों को लेकर के कोर्ट जाएं, कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं आप, क्यों? सदन के ही सत्र के दौरान आप जो है ना उत्पात मचाते हैं, और जब आप कोर्ट जाते हैं तो वहां पर आपको माफी भी मांगनी पड़ती है। इस तरीके से थोड़ी चलेगा। ठीक है, अगर आपको अडानी की चर्चा करनी है तो अडानी के मामले के लिए यहाँ चर्चा नहीं हो रही, आप कोर्ट जाएं, मगर आप कोर्ट नहीं जा रहे, मगर यहाँ पर समय जरूर जाया कर रहे हैं। मणिपुर के ऊपर, मणिपुर में आज हमारी सरकार पूरी तरीके से नियंत्रण करने के लिए आमादा है, और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इसके ऊपर एक अच्छा एक्शन लेकर ठीक है सर, ठीक है, मैं इस पे आती हूँ। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ लगातार मोदी जी भी इस विषय में बोल रहे हैं, ठीक है श्याम प्रकाश जी, मैं आती हूँ। और गृह मंत्रालय से भी जवाब आ रहा है, मगर इस मुद्दे को उठा करके जबरदस्त आप जो है माहौल को तैयार करने की कोशिश करते हैं, जबकि इस माहौल, उस मामले में ये विपक्ष से ज्यादा हमारी सरकार पूरी तरीके से जो है अपना काम कर रही है। ठीक है पूजा जी, यह अविश्वास प्रस्ताव का क्या मतलब है, क्यों जरूरत पड़ी इसे लाने की? नेहा जी, आप भी जानती हैं कि अगर आप संवैधानिक पद पर हैं और अगर आपकी भावना किसी का पक्षपात करता है ना, तो भी गलत है। और ये अगर देखा धनखड़ जी के मामले में, तो उनका तो लगातार, उनका तो हिस्ट्री बन गया हुआ है कि वो पक्षपात करते हुए नजर आते हैं, उनका दोहरा नजरिया चलता है पक्ष को लेकर के विपक्ष को लेकर के। आपने अभी भी देखा होगा कि जब उन्होंने नोटिस खारिज कर दिया 267 का, तो उस नोटिस में जितने भी मुद्दे थे उन पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, वो होने का मतलब ही होता है। पर वहीं पे अगर भाजपा का अगर वो सांसद है और शून्यकाल में समय लेता है, तो वो जो नोटिस खारिज हुई है उनमें जो मुद्दे थे उस पर डिस्कशन कर सकता है। तो ये पक्षपात दिखाता है। आपने देखो जया बच्चन जी के मामले में भी ये दिखा था बिल्कुल पूरी तरीके से। तो धनखड़ जी, जो उनकी सभापति की जो गरिमा है, जो कुर्सी पे वो बैठे हुए, उस गरिमा को मेंटेन वो नहीं करते चले आ रहे। अभी बात हम मणिपुर पे ये कर देंगे, आप कोर्ट चले जाएं, आप वहां चले जाए। भाई आप हमारे सभापति हो, हम आपसे प्रश्न भी ना पूछे? अगर आप गलत कर रहे हैं, हमें लगता है कि गलत कर रहे हैं और हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, तो हम उस पे जो है आपके ये भी न लेकर के अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर के ना आए। कहते हैं सदन में सदन बना क्यों है नेहा जी? सदन इसीलिए तो बना है ना, इसलिए जो हमारे मुद्दे हैं उनको अविश्वास प्रस्ताव तो आप लेके आए, पेश भी किया, चर्चा करना चाहते, आप समय नहीं देना चाहते, आप कहते हैं कोर्ट चले जाइए। मुझे बताइए, सदन का गठन ही इसीलिए हुआ है ना कि मुद्दों पर चर्चा की जाए। आपने अपना काम किया ही ठीक है, लेकिन कैसे हटाइएगा, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है ना, क्या वो तरीका है आपके पास, या आप ऐसा कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं? देखिए, हमारे जो कार्य क्षेत्र में आता है हम उसको करेंगे। हमें अविश्वास के अगेंस्ट लेकर के आना है तो लेकर के आगे। अगर हमने ऐसा नहीं तो है कि आज किया और तुरंत हमने जो है इस पे डिसीजन ले लिया कि नहीं अविश्वास प्रस्ताव आएगा, नहीं। ये मतलब लगातार ये करते चले आ रहे हैं, एक दिखावा किया जा रहा है कि देखिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और हमें विश्वास नहीं है, धनखड़ जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, एक मतलब आप लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मतलब ये दिखाने की कोशिश की जा रही जनता को, ये दिखाया जा रहा है ना, मतलब हटा तो नहीं पाएंगे, ये दिखाया जा रहा है। तो अंदर को भी दिखता है कि अगर आप किसी, आपने कहा कि नहीं ये 267 के नोटिस में ना तो सोरस जो लिखा हो, जो अडानी लिखा हो, इस पर चर्चा नहीं होगी। और अगर भाजपा का सांसद करेगा तो होगी। ये तो होगी ना, ये तो दोहरा नजरिया हो गया। ये लगातार देखने को मिलता है। अगर वहीं पे अगर भाजपा के हैं तो ठीक है भाई, आप बोलिए, आपसे कोई टिप्पणी नहीं है, हम आपको आराम से बोलेंगे बैठ जाइए। और अगर यहीं पे जो है विपक्ष का नेता बोलेगा तो हमें टिप्पणी होगी और हम बिल्कुल सख्त हो जाएंगे। ये दिखता है। अगर आपकी भावना नहीं है और हमें लगता है कि नहीं, लगता क्या, ये चाहिए कब्जा कि इनके पास, इनके अगेंस्ट जो है हमें विश्वास नहीं है, तो हम उस पे लेकर के आएंगे और उस पर डिस्कशन भी करेंगे। आपको हम लगातार मुद्दे दे रहे हैं, डिस्कशन करना चाहिए, आपको सुनना ही नहीं हमारी डिस्कशन। क्या होगा ये समझने की जरूरत है कि क्या हटा पाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव का लाने का फायदा है या नहीं है, या फिर क्या जनता का वक्त ही किया जा रहा है,
या संसद का वक्त खराब किया जा रहा है, ये एक समझने वाली बात है यहाँ पे। और जनता समझती है, चीजों को समझती है, जानती है, भांपती है और फिर वक्त आने पर अपना फैसला दे देती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।